जनपद सहारनपुर में घंटाघर स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए अध्यक्ष राजीव जैन, सचिव उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर एवं रिटायरीज एसोसिएशन का तृतीय त्रैवार्षिक ऑल इंडिया जनरल काउंसिल मीटिंग 8 एवं 9 नवंबर को फाइनवुड स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघ का पहला सम्मेलन जयपुर, दूसरा पटना और अब तीसरा सम्मेलन सहारनपुर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह महासम्मेलन संघ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है, जहां संगठन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। इस दौरान मुख्य सलाहकार के.डी. खेड़ा ने बताया कि पेंशनरों के लिए अलग वार्ता मंच की स्थापना, पेंशन अपडेशन में विशेष भत्ते को शामिल करते हुए एकीकृत पेंशन योजना का नियमन करने, पारिवारिक पेंशन में सुधार एवं कम्युनिकेशन राशि की बहाली, महंगाई भत्ते का मुद्दा, त्यागपत्र देने वाले कर्मचारियों को त्यागपत्र की तिथि से पेंशन एवं अन्य संबंध मुद्दे आदि पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। सहारनपुर रिपोर्ट निशांत गुप्ता। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। समाचार और विज्ञापन देने के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। के.डी. खेड़ा जी, आज किस चीज़ के लिए प्रेस वार्ता की गई है और क्या आपके बिंदु हैं? आज की प्रेस वार्ता आपको ये बताने के लिए कि हमारा कॉन्फ्रेंस कल 2 दिन हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका क्या रीज़न है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा था कि हमारे पास कोई निगोशिएटिंग का फोरम ही नहीं है। जैसे वर्किंग के पास होता है ना 3 महीने 6 महीने साल बाद, कभी कोई बुलाता ही नहीं है। अब अगर बुलाते नहीं है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये बैंक लेवल पर इशू भी है, इंडस्ट्री लेवल पर भी है। अब इंडस्ट्री लेवल का मैंने बता दिया, अब बैंक लेवल में भी क्या है, मान लिया हॉलीडे होम बुक करना है तो वर्किंग के लिए फार्मूला अलग है, रिटायरी के लिए अलग है, तो ये तो अलग नहीं होना चाहिए। तो किन मुद्दों पर चर्चा होगी वहाँ मीटिंग में, जैसे आयोजित की जा रही है? मीटिंग तो भी बुलाते ही नहीं ना। नहीं, जो हमारे जो आपका सेमिनार जो हाँ, तो ये इन सारे जो पहले मैंने बता दिया इंडस्ट्री लेवल इशू, अब बैंक वाले बता रहे हैं। बैंक का ये है जैसे हॉलीडे होम है, हॉलीडे होम शुड बी एट पार विद दी वर्किंग, और उसी में हमने कहा था कि मेडिकल स्कीम है। मेडिकल स्कीम में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी कि जो भी उसकी प्रीमियम जो है ना इंश्योरेंस की, वो मैनेजमेंट देगा। लेकिन अभी क्या कहते हैं, वर्किंग की तो पूरी मैनेजमेंट दे रहा है, लेकिन हमारे रिटायरीज की जो प्रीमियम सारी हमको देनी पड़ती है टोटल। हमें उसमें पैसे कोई रिलीफ, हमने कहा कम से कम कुछ रिलीफ तो दो। अगर स्टेट बैंक में भी दे सकते हैं तो बाकी बैंकों में क्यों नहीं देते? नेशनलाइज बैंक में दे नहीं रहे। ये उसी में ये भी है, उसी में इससे गवर्नमेंट से कोई मिला था 100 करोड़ का मिला है इनको फंड, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था ये दोनों रिटायरीज वर्किंग के लिए, लेकिन नॉर्मली ये यूज़ हो रहा है वर्किंग के लिए, रिटायरीज के लिए यूज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही और इससे भी ज़रा ज़्यादा आगे इम्पोर्टेंट इशू होता है कि जो हमारी पहले स्कीमें चल रही हैं उसमें 10 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, और उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कहा था। तो मेन तो है मेडिकल का, और पेंशन ऑपरेशन डिस्कस कर लिया ना। सर, क्या कारण है जो आप लोगों को बैंकों में नहीं बुलाया जाता मीटिंग के कारण? क्या इशू है वो जो नहीं बुलाया जाता आप लोगों को? रिटायरीज को तो वो कहते हैं कि रिटायरीज का मैंडेट नहीं है हमारे पास बुलाने का। IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन है ना, उन्होंने बुलाना होता है। कहता है हमें आगे शायद किसी तरह वर्किंग को बुलाओ, रिटायर के लिए हमारे पास कोई मैंडेट नहीं। लेकिन सरकार द्वारा तो रिटायर पेंशनर जो हैं उनके लिए सुविधा जॉब की भी है बैंकों में, पर बैंक क्यों नहीं बुलाता इस कारण? बैंक भी नहीं बुलाता ना, इसी कारण कि भाई हम जो भी डिस्कस करें उनमें वर्किंग के साथ करेंगे। तो आगे आपका क्या निर्णय होगा, आगे क्या चीज़ लेके चलेंगे अगर ये कानून नहीं? अगर मान लो निर्णय नहीं होता तो जो एजुकेशन स्टार्ट करेंगे, और बैंक तो बंद कर नहीं सकते वर्किंग वाले, बाकी जो भी है या वो ब्लैक मार्किंग है या डिमोन्स्ट्रेशन है या धरने में बैठना है, इंटरव्यू धरने में बैठना है, जो भी करना पड़ता है।